इसके बाद फिर आप लोग लिखना जिनका रह गया है। तो यहाँ टॉपिक है स्प्रिंग नियतांक, इम्पॉर्टेंट है। तो इस सूत्र को पढ़ेंगे तो स्प्रिंग नियतांक की परिभाषा याद हो जाएगी, क्योंकि परिभाषा वगैरह याद करने के लिए सूत्र ही अच्छा होता है, उससे सारा कुछ बन जाता है। ठीक है, तो x का मतलब विस्थापन है और बटे में कुछ हो तो हम उसको एकांक बोलते हैं। तो स्प्रिंग के एकांक विस्थापन में लगाया गया प्रत्यानयन बल, सीधे इसको बोलो, है ना। ये क्या है? स्प्रिंग का विस्थापन। तो स्प्रिंग के एकांक, बटे का मतलब एकांक है, एकांक विस्थापन के लिए लगाया गया प्रत्यानयन बल स्प्रिंग नियतांक कहलाता है। अब यहाँ एकांक विस्थापन का मतलब स्प्रिंग को 1 मिलीमीटर खींच दो या 1 सेंटीमीटर खींच दो या 1 मीटर खींच दो, उसका मान कितना होना चाहिए? 1। अभी जैसे स्प्रिंग का हम दोलन काल निकाले हैं, तो यहाँ पर हम बल लगा रहे हैं, इतना बल लगाएं कि इसका विस्थापन 1 हो, या तो 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर और या फिर 1 मीटर हो जाए। मान लो मैं यहाँ पर बल लगाया और यहाँ पर जो विस्थापन हो गया 1 मीटर हुआ और लगाया गया जो बल है 50 न्यूटन कहला गया, तो जो इसका स्प्रिंग नियतांक होगा 50 न्यूटन प्रति मीटर कहला जाएगा। समझ में आ गया? माने 1 मीटर विस्थापन के लिए कितना बल लगाना पड़ रहा है, वही क्या कहलाएगा? स्प्रिंग नियतांक। और ये हर स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है, ये स्प्रिंग पर निर्भर करता है। जैसे पतली स्प्रिंग है तो कम बल में खींच जाएगी, लेकिन जो बड़ी स्प्रिंग है, मोटी स्प्रिंग है, उसमें और ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। जैसे ट्रक में भी लगा रहता है, यहाँ तक कि आपके ट्रेन में भी लगा रहता है। स्प्रिंग जो है पहिया को दबाती है ना, आपके मोटरसाइकिल में भी लगी रहती है, आपके पेन में भी लगी रहती है, जो चटचिट वाली पेन होती है। तो क्या सबका मान एक जैसे होगा? यहाँ तक कि आपके साइकिल के पीछे वो जो स्टैंड होता है उसमें भी स्प्रिंग लगी होती है, बिना स्प्रिंग के तो काम है नहीं है। तो हर स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसका मान कैसा होता है? अलग अलग होता है। तो समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? एकांक, स्प्रिंग के एकांक विस्थापन के लिए लगाया गया प्रत्यानयन बल स्प्रिंग नियतांक कहलाता है। अब ये जो राशि है ये किस तरह की राशि होती है? अदिश राशि होती है। ठीक है, यदि मैं इसके एसआई मात्रक की बात करूं तो बिल्कुल याद नहीं करना है, मैं हर बार बोलता हूं कि आपको सूत्र याद करना है। तो सूत्र है F/x, तो F का मतलब बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। फिर बटा लगा है, बटा लगा दो, विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर, तो ये न्यूटन प्रति मीटर बन गया। ठीक है, विमी सूत्र की बात करूं, फिर से इसी को देखना है, माने इसको देखने के लिए परिभाषा हो, मात्रक हो, विमी सूत्र हो, सब इसी से पता चलता है ना। ठीक है, तो विमी सूत्र में देखो F/x है, तो यहाँ पर ये किसका सूत्र हो गया? F का, बल का विमी सूत्र। और ये किसका हो गया? विस्थापन का। इसमें से LL कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? mt-2, ये स्प्रिंग नियतांक का विमी सूत्र हो गया। इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें और जानते हैं, जो मृदु स्प्रिंग है, मृदु का मतलब मुलायम स्प्रिंग है ना, जैसे आपके वो जो पेन में चटचिट करते हो उस तरह की जो स्प्रिंग हो जाए, तो उस स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक कैसा होगा? कम होगा। जो कठोर स्प्रिंग होगा, जैसे भी हम ट्रेन की बात किए, क्रेन की बात किए, बड़ी बड़ी मशीनों में और कठोर कठोर लगी रहती हैं स्प्रिंग, है ना। तो जिसको हम वैसे भी बोलते हैं, ट्रक में देखते होगे ऐसे कमानी लगी रहती है पहिए के पास, इस तरह से लोहे की पट्टी लगी रहेगी, फिर उससे छोटे से लोहे की पट्टी लगी रहेगी, फिर ये छोटा सा लोहा का पट्टा, फिर ये लोहा, इसके ऊपर फिर वो रखा रहता है और ये बंधा रहता है। तो क्या होता है, जब वो दबता है ना ऐसे ऐसे, तो ये खिंचता ऊपर नीचे होता है, तो उसमें ठोकर नहीं लगता उसके ट्राली में, है ना। तो एक तरह का ये भी क्या है? स्प्रिंग ही है। तो यहाँ पर जो है कठोर स्प्रिंग कहला गया। आप चढ़ोगे तो ना हिलेगा डुलेगा, आपके बस की बात नहीं है कि जैसे पेन की उसमें तो आप ऐसे हाथ से उंगली से दबा के उसको कर ले, तो भला दबाना उंगली से, ना दबेगा, आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो एक इस तरह का स्प्रिंग कैसा कहला गया? कठोर स्प्रिंग। कभी देखना जब ट्रेन होता है तो ट्रेन में भी ऐसे मोटी मोटी स्प्रिंग ऐसे लगी होती हैं यहाँ पहिए के बगल बगल में, है ना, जिस पर वो रखी होती है, तो ऊपर का जो है वो दबता उठता रहता है, तो झटके नहीं लगते हैं स्प्रिंग लगने से। ठीक है, तो कठोर स्प्रिंग का जो स्प्रिंग नियतांक है, बाकी सारा चीज यही उतारना था, कैसा होता है? अधिक होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, ओके।